हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5, जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, यानी इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मुहावरे, इडियम्स। भाषा को प्रभावशाली और विलक्षण बनाने के लिए परंपरागत रूप से कुछ ऐसे वाक्यांश प्रचलित हैं जिनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। ऐसे ही वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जिन वाक्यांशों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ तथा प्रयोग। पॉपुलर इडियम्स, देयर मीनिंग एंड यूजेस। अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना मतलब निकालना। किस पर विश्वास करें, सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। उस बेईमान पर विश्वास कर बैठा, मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। बुढ़ापे में राहुल ही अपने बाप की अंधे की लाठी है। अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी आत्मनिर्भर होना। सबको अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। विश्व की कोई प्रशंसा नहीं करता, वह तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को संयोगवश सफलता मिल जाना। शिखर ने न जाने ऐसा क्या किया कि दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। यह तो अंधे के हाथ में बटेर लगने वाली बात है। उंगली पर नचाना, यानी पूरी तरह वश में करना। शिखा की मां पूरे परिवार को उंगली पर नचाती है। आग बबूला होना, यानी अत्यधिक क्रोधित होना। वह तो जरा जरा सी बात पर आग बबूला हो जाता है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। अध्यापिका की कक्ष से बाहर जाते ही छात्रों ने जैसे आसमान सिर पर उठा लिया। आग में घी डालना, यानी झगड़ा बढ़ाना। हर्षित ने अध्यापक के सामने हंसकर आग में घी डालने का काम किया। आंख में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। आंख फेर लेना, यानी परिस्थिति देखकर बदल जाना। मुसीबत में सभी आंख फेर लेते हैं। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। चीन ने भारत पर हमला किया, वह तो आस्तीन का सांप निकला। अंगूठा दिखाना, यानी साफ इनकार कर देना। रजत ने जरूरत पड़ने पर रुपया देने का वादा किया था, मैं आज मांगने गया तो उसने अंगूठा दिखा दिया। आकाश पाताल एक करना, यानी बहुत परिश्रम करना। अमित ने सरकारी नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, परंतु उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली। आंख का तारा, बहुत प्यारा। हर बालक अपने माता पिता की आंख का तारा होता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा मुकाबला करना। भारत ने समय समय पर पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब से गौरव की नौकरी लगी है, वह तो ईद का चांद हो गया है। उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विरुद्ध कार्य करना। रवि का नाम मत लो, वह तो हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। उंगली उठाना, दोष निकालना। लोग आजकल न स्वयं कुछ करते हैं, बल्कि दूसरे कार्यों पर उंगली उठाते हैं। कान भरना, किसी के विरुद्ध शिकायत करना। दीपक ने अपूर्व के विरुद्ध अध्यापक के कान भर दिए। कोल्हू का बेल, निरंतर काम में लगे रहना। दिन रात कोल्हू का बैल बने रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। कान पर जू ना रेंगना, कोई असर ना होना। रमन के माता पिता ने रमन को बहुत समझाया, पर उसके कान पर जू ना रेंगी। खून खोलना, क्रोध आना। मित्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर मेरा खून खौल उठा। खून का घूंट पीकर रह जाना, यानी गुस्सा सह लेना।
भरी सभा में दुर्योधन की अपमानजनक बातें सुनकर युधिष्ठिर खून का घूंट पीकर रह गए। गाल फुलाना, रूठना, छोटी छोटी बातों पर गाल फुलाना ठीक नहीं। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना। मेरी बात बनते बनते रह गई, तुमने बीच में आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। ऋतिक की पुलिस में नौकरी लगने पर उसकी मां ने घी के दिए जलाए। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुख देना। किसी के घाव पर नमक छिड़कना अच्छी बात नहीं है। चार चांद लगना, प्रगति करना। पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद ऋतिक के परिवार की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए हैं। छक्के छुड़ाना, पराजित करना। कश्मीर में हिंदुस्तानी सेना ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए। छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना। ऋतिक का पुलिस में नंबर आने पर उसके मित्र की छाती पर सांप लौट गए। जी चुराना यानी काम से बचना। मंजीत खेल कूद में तो बहुत होशियार है, परंतु पढ़ने लिखने से जी चुराता है। टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना। अपना काम करो, दूसरों के काम में टांग क्यों अड़ाते हो। दांत खट्टे करना, हराना। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए। दाल में काला होना यानी संदेहपूर्ण बात होना। मेरा सहपाठी सदैव मुझसे अशिष्ट बोलता है, परंतु जब आज वह मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगा तो मुझे कुछ दाल में काला लगा। तुम दबाकर भागना यानी डरकर भागना। घर वालों को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही बदमाश 9-2-11 हो गए। नाक रगड़ना, खुशामद करना। किसान ने जमींदार के आगे बहुत नाक रगड़ी पर जमींदार नहीं माना। नानी याद आना यानी मुसीबत में पड़ना। सुंदर को पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक था, पर जब उसे पहाड़ पर चढ़ाई करनी पड़ी तो उसे नानी याद आ गई। याद रखिए, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं। इस कारण इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। इन्हें केवल वाक्य का हिस्सा ही बनाया जा सकता है। तो बच्चों, मुहावरे देखे हमने। मुहावरे कभी वाक्य नहीं होते, मुहावरे शब्दों का समूह होते हैं। यानी बच्चों, मुहावरे वाक्यांश होते हैं जो किसी वाक्य में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां। देखिए, लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स। समाज में लोगों के अनुभव के आधार पर कुछ ऐसे कथन प्रचलित हो चुके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। समाज में प्रचलित ऐसे कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्ति ऐसा वाक्य होता है जो किसी कथन की पुष्टि के लिए बोला या लिखा जाता है। यह स्वतंत्र वाक्य होता है। इसमें निहित अर्थ या सत्य किसी नव समाज के अनुभव पर आधारित होता है। चलिए देखते हैं प्रमुख लोकोक्तियां, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। पॉपुलर प्रोवर्ब्स, देयर मीनिंग एंड यूजेस। पॉपुलर प्रोवर्ब्स, देयर मीनिंग एंड यूजेस। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब क्या है बच्चों इसका? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक ईमानदार आदमी बेईमानी को खत्म नहीं कर सकता। किसी ने ठीक कहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अक्ल बड़ी या भैंस? शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। छोटे से लड़के ने चोरों से पूरे गांव की रक्षा कर ली। इसे कहते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। पूरे गांव में रामलाल ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। ठीक ही कहा है अंधों में काना राजा। आम खाने या पेड़ गिनने, अनावश्यक बातों में रुचि न लेना। काम कैसे हुआ ये ना पूछो, तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अर्थ है इसका मनमानी करना। यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है, सभी अपनी मनमानी करते हैं। इसे कहते हैं अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यानी एक दुष्ट व्यक्ति सारे वातावरण को दूषित कर देता है। जब से शरारती भोलू विद्यालय में आया है उसने गड़बड़ मचा दी है। इसे कहते हैं अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है।
आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। अखबार भी पढ़ लिया, फिर रद्दी बेचकर दाम भी प्राप्त कर लिया। हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। रवि ने पढ़ाई नहीं की और फेल हो गया। अब पछता रहा है, किंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाथ कंगन को आरसी किया। मतलब बच्चों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि तुम मेरी बात को झूठ समझते हो तो अभी मेरे साथ चलो, अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी किया। ऊंची दुकान, फीका पकवान, दिखावा अधिक और काम कम। नाम तो है शुद्ध मिठाई भंडार और गंदगी देखो कितनी है। इसे कहते हैं ऊंची दुकान, फीका पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता वाले को कम देना। एक सड़क बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। सड़क बनवाने के लिए 5 लाख रुपए तो ऊंट के मुंह में चीरे के समान होंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब बच्चों, एक के करने से झगड़ा नहीं होता। तुमने जरूर उससे कुछ कहा होगा जो उसने तुम्हें मारा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक चुप 100 को हराए। मौन रहना अति उत्तम है। उस दिन शिवदत्त चुप न रहता तो झगड़ा बढ़ जाता। तभी तो कहते हैं एक चुप 100 को हराए। एक अनार 100 बीमार। वस्तु थोड़ी और मांग अधिक। धर्मशाला में 4 कमरे खाली हैं और यात्री 50 है। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। एक पंथ 2 काज, एक प्रयास से 2 कार्य सिद्ध होना। यानी ऋतिक यूपी पुलिस की परीक्षा देने आगरा गया। परीक्षा समाप्त करके उसने ताजमहल भी देख लिया। इस प्रकार उसने एक पंथ 2 काज कर लिए। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़। जगन्नाथ प्रसाद को पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं। उससे तो स्वयं ही जाकर मिलना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कंगाली में आटा गीला, यानी बच्चों गरीबी में विपत्ति आना। रामलाल की पहले तो नौकरी छूट गई और अब बच्चे बीमार हो गए। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। खोदा पहाड़ निकली चुईया। बहुत अधिक परिश्रम करने पर कम फल की प्राप्ति। सारा दिन चिलचिलाती धूप में काम करता रहा और मजदूरी मिली 5 रुपए। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। घर की मुर्गी दाल बराबर। सरलता से मिली वस्तु का महत्व नहीं होता। बड़ा भाई अध्यापक है, उससे क्यों नहीं पढ़ते जो दूसरी जगह फीस देकर पढ़ने जाते हो। वही बात हुई ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। महाकंजूस होना। गांव का जमींदार होने के बावजूद भी वे बहुत कंजूस है। उसके पास दान के लिए जाना मूर्खता है। उसका तो एक ही सिद्धांत है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बच्चों, मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश या खंड वाक्य होता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? मुहावरे और लोकोक्ति। आज हमने जो भी पढ़ा है आप उसका रिवीजन करेंगे। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।